गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी प्यारे छात्रों को मेरा नमस्कार। हैव ए गुड डे। आप सभी का एक बार फिर पीयू ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग की जो नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं वो है डायरेक्शनल सेंस टेस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है कि दिशाओं पर आधारित प्रश्न हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। विभिन्न प्रकार के कैसे भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस पर आधारित एक प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, यानी कि हमेशा पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, दिशाओं का ज्ञान होना सबसे पहले बहुत ही आवश्यक है। भाई अगर कोई क्वेश्चन दिशा पर आधारित क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। छोटे बच्चों के लिए या बड़ा हो, एडल्ट हो, कैसा भी किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, दिशाओं का ज्ञान सभी को होता है। सभी को पता है कि दिशाओं की हम कैसे पहचान करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी 4 दिशाएं होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और ईस्ट में जो हमारा सनराइज होता है और सनसेट हमारा होता है वेस्ट में होता है। तो अगर दिन में आपको पता करना है कि दिशा मतलब अब हम किस दिशा में फेस कर रहे हैं या फिर किस दिशा में हम जा रहे हैं, अगर दिन में आपको फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमारी कितनी दिशाएं होती है? हमारी भाई 4 दिशाएं होती है। सबसे पहले हमारी 4 दिशाएं होती है ईस्ट, और ईस्ट की जो सम्मुख होती है वो होता है वेस्ट, और ये हमारा होगा नॉर्थ, और ये हो गया हमारा साउथ। ये हमारी 4 दिशाएं होती है। ईस्ट में क्या होता है? सनराइज, और वेस्ट में हमारा क्या होता है? सनसेट। ठीक है। अगर दिन में आपसे कहा जाए भाई साहब आप किस दिशा में जा रहे हो, तो आप कैसे पता करोगे? आपको पता है भाई जिस दिशा में सूरज निकलता है, सूरज उगता है, सनराइज होता है, उस दिशा को हम ईस्ट कहते हैं। बट कैसे भाई, अब आपने वो कर लिया, बट बाकी दिशाओं का कैसे ज्ञान करोगे आप? हमेशा क्या करना है आपको? सिंपल तरीके से भाई आप ईस्ट की तरफ राइट हैंड कीजिएगा। जैसे ईस्ट इधर है, हमेशा ईस्ट की तरफ राइट हैंड कीजिएगा और उस ऐसे खड़े हो जाइएगा आप, यानी कि जो आपका राइट हैंड है वो ईस्ट है। ई मतलब ईस्ट और ई से ईजी, वो है आपका राइट हैंड। और जो आपका जिधर आपको फेस है, यानी कि एन से नॉर्थ और एन से नॉर्थ, यानी कि आप उत्तर की तरफ देख रहे हो, जिधर आप जिस तरफ आप देख रहे हो वो हमेशा उत्तर होता है। ठीक है। और उत्तर के अपोजिट में क्या होता है? साउथ होता है। तो दिशाओं का ज्ञान बहुत ही आवश्यक है। और दिशाओं का, जैसे अब मैं आपकी तरफ फेस कर रहा हूं तो मेरा क्या ईस्ट कहां होगा? मेरा ईस्ट इधर है। जिधर मैं देख रहा हूं, जिधर मेरी आईज है, जिधर मेरा है उधर हमेशा नॉर्थ होता है। यानी कि मुझे क्या मानो, आप उत्तर मानो, मैं नॉर्थ हूं। अगर मैं नॉर्थ हूं तो मेरा राइट क्या है? मेरा राइट ईस्ट है। और मेरा भाई लेफ्ट क्या है? वेस्ट है। और मेरे पीछे क्या है? साउथ है। तो इस तरह अगर सपोज करो मैं इधर फेस कर रहा हूं तो मेरा ये राइट यानी कि ईस्ट इधर है, और मेरे सामने मेरे सम्मुख क्या है? नॉर्थ है। यानी कि हमेशा अपने सम्मुख तुम्हें क्या मानना है? नॉर्थ मानना है। ठीक है भाई। अगर इस दिशा में देख रहे हो तो मेरे सामने नॉर्थ, अब ये हो गया भाई। अगर आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन कर रहे हो एग्जाम में तो आप बुक पर अगर हमेशा कभी भी आपको नॉर्थ लेना है तो नॉर्थ हमेशा यहां पर लेना है। और नॉर्थ के अगर क्लॉकवाइज, नॉर्थ के राइट में भाई, नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है और नॉर्थ के लेफ्ट में वेस्ट होता है। ये ध्यान रखना भाई। मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, ये मेरा राइट है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट है, नॉर्थ के लेफ्ट में भाई वेस्ट है। ठीक है। अब आपको दिन में आपको पता चलेगा कि दिशा कैसे निकालते हैं भाई। सूरज की तरफ अगर आपने राइट हैंड कर लिया, आपको सूरज की तरफ आपने राइट हैंड कर लिया, ये हो गया आपका ईस्ट, और उसके सामने जिधर आप देख रहे हो वो हो गया आपका नॉर्थ, और नॉर्थ के पीछे हो जाएगा साउथ, और ईस्ट के सामने यानी कि ईस्ट के सम्मुख यानी कि ईस्ट के अपोजिट क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। अब आपको रात्रि में दिशाएं पता करनी है भाई। अगर आप रात्रि में किसी जंगल में हो तो आपको दिशा पता करना है कि आप किस दिशा में जा रहे हो या आप किस दिशा में हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है? हमेशा ध्यान रखना है कि रात्रि में जो ध्रुव तारा दिखाई देता है, यानी कि वो हमेशा उत्तर में दिखाई देता है। यानी कि ध्रुव तारा भाई, ध्रुव तारा हमेशा कहां दिखाई देता है? उत्तर में दिखाई देता है। और उत्तर में ही हमारा हिमालय होता है। बट हिमालय आप देख ही नहीं पाओगे भाई, हिमालय तो आपको दिखाई नहीं देगा, बट ध्रुव तारा आपको इजीली दिख जाएगा। और आप ध्रुव तारे की तरफ, सपोज करो ध्रुव तारा इधर है भाई, ध्रुव तारा सामने मुझे दिखाई दे रहा है, तो ध्रुव तारा यानी कि मेरा नोज यानी मेरे सामने उत्तर है, और उत्तर के राइट में, उत्तर का जो राइट हैंड है वो ईस्ट होता है, उत्तर का जो लेफ्ट हैंड है तो वो हमेशा वेस्ट होता है, उत्तर के जो अपोजिट में होता है वो हमेशा साउथ होता है। ईजिली आप डे और नाइट में फाइंड आउट कर सकते हो कि क्या ईस्ट है, किस दिशा में आप जा रहे हो, और कोई भी लोकेशन आपको फाइंड आउट करना हो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। और छोटे छोटे बच्चों को भी दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, उनको भी ज्ञान कराइएगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में भी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनके लिए उनके एक अच्छी तैयारी हो सके और वे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव कर सके।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले आपको करना है दिशाओं पर आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1 भाई, नंबर 1 क्या आएगा आपको भाई, होता है टर्न। सबसे पता है टर्न लेफ्ट एंड राइट। सबसे पहले इस तरह का क्वेश्चन आएगा, टर्न लेफ्ट एंड राइट। भाई या तो आपको क्या बोलेगा, पहला क्वेश्चन आएगा भाई, एक बंदा हमेशा ये लेकर चलना है, ये है, ये आपका हमेशा नॉर्थ हो गया, ये आपका हमेशा ईस्ट हो गया, और ये हमेशा आपका वेस्ट, और ये हो गया आपका साउथ, ये मानना है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है, ईस्ट का नॉर्थ का जो राइट हैंड है, नॉर्थ का जो राइट वाला हाथ है वो ईस्ट है, और नॉर्थ का जो लेफ्ट हैंड है वो हमेशा वेस्ट है। और अगर आपको ईस्ट दिया हो, ईस्ट का लेफ्ट हैंड नॉर्थ है। ईस्ट के अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ईस्ट के अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नॉर्थ आएगा, और नॉर्थ के क्लॉकवाइज चलोगे तो ईस्ट आएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा लेफ्ट एंड राइट टर्न करना। सपोज करो कोई बंदा, और दूसरा किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, लेफ्ट एंड राइट के बाद में टर्न लेफ्ट एंड राइट, टर्न लेफ्ट एंड राइट एट, मतलब 45 डिग्री पर लेफ्ट कर सकता है, या फिर आपको 90 डिग्री पर लेफ्ट राइट कर सकता है, या फिर आपको 135 डिग्री पर, या फिर आपको 120 डिग्री पर, या फिर आपको 180 डिग्री पर। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। सपोज करो भाई, आप क्या कर रहे हैं, अगर कोई बोल रहा है कि एक लड़का, एक व्यक्ति सूर्य की ओर पीठ करके चल रहा है, बस सूर्य की ओर पीठ करके अगर चलेगा तो ये हमारा ईस्ट हो जाएगा, ये बस सूर्य की ओर ईस्ट से, तो ऐसे चलेगा, सूर्य की ओर पीठ करके चल रहा है वो, सूर्य की ओर पीठ करके चलेगा तो कैसे चलेगा मेरे भाई, सूरज तो इधर निकला है, जब सूरज इधर निकला है तो वो सूरज की ओर पीठ करके ऐसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे वो चल रहा है, इधर है उसका सूरज है, और वो बोल रहा है कि यहां से अब उसको टर्न राइट, टेक टर्न राइट। अगर उसको राइट लेना है तो उसका राइट ये हो जाएगा, अगर यहां से, और फिर यहां से उसको लेफ्ट लेना है तो उसका लेफ्ट ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप लेफ्ट और राइट मोड़ सकते हो। दूसरी तरफ भाई, सपोज करो अगर आपको दिया जाए भाई, एक बंदा ईस्ट की ओर, सूरज की ओर फेस करके जा रहा है भाई, एक बंदा क्या है भाई, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति सूरज की ओर फेस करके जा रहा है। किस तरफ फेस कर रहा है मेरे भाई, सूरज की ओर फेस करके जा रहा है, ठीक है। ये आपका सूरज है, इस तरफ फेस करके जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि यहां से वो मतलब 45 डिग्री लेफ्ट घूमता है, तो 45 डिग्री सपोज करो सूरज की तरफ ऐसे जा रहा है भाई, तो यहां से आप उसको 45 डिग्री लेफ्ट लेना है भाई। आप इजीली लेफ्ट और राइट तो ले ही सकते हो, आपको पता है भाई ये है, मैं खड़ा हूं, मुझे राइट डिग्री मुड़ना है, राइट टर्न लेना है, तो इसका मतलब मैं 90 डिग्री घूम जाऊंगा, तो 90 डिग्री घूमूंगा, ऐसे हो गया। तो इसी प्रकार भाई, लेफ्ट अगर 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ना है तो मैं ऐसे मुड़ जाऊंगा, तो लेफ्ट और राइट तो आप इजीली कर सकते हो। बट यहां फंसते कहां पर है हम यहां पर फंसते हैं 45 डिग्री, 135 डिग्री, 120 डिग्री या 180 डिग्री, हम कैसे टर्न होना है, और कैसे टर्न होना है, या फिर एक वर्ड और देता है दक्षिणावर्त ओब्लिक वामावर्त। दक्षिणावर्त को बोलते हैं हम क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति भाई, सपोज करो नॉर्मल आपको दिया कि एक व्यक्ति सूरज की ओर फेस करके चल रहा है, ठीक है, और वो 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है भाई, यहां पर लेफ्ट टर्न, तो लेफ्ट टर्न वो कैसे घूमेगा, ऐसे होता है लेफ्ट टर्न, ऐसे लेफ्ट टर्न लेगा 45 डिग्री, तो अब यहां से 45 डिग्री का कोण क्रिएट करना है, तो ऐसे 45 डिग्री, ऐसे वो 45 डिग्री जाएगा भाई। ये कभी आप सपोज करो कि कोई बंदा ऐसे जा रहा है और आपसे बोला कि वो 45 डिग्री लेफ्ट टर्न लेता है, तो आप 45 डिग्री लेफ्ट टर्न, ये वाला लेफ्ट टर्न नहीं लेना है, ये वाला लेफ्ट टर्न आपको नहीं लेना है, दो लेफ्ट टर्न है, ये भी है 45 डिग्री, आप सोचोगे भाई ये वाला 45 डिग्री नहीं, ये 45 डिग्री नहीं है, ये कितना, ये 135 डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री हो गया, ये 135 डिग्री हो गया, तो 45 डिग्री का जो लेफ्ट टर्न होगा वो ये होगा। आपको इस तरीके से दे सकता है, या फिर आपको क्वेश्चन देगा भाई, एक व्यक्ति सूरज की ओर फेस करके जा रहा है, ठीक है, बोलेगा कि भाई वामावर्त बोला वामावर्त ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घूमता है, तो एंटी क्लॉकवाइज भी यही बात है और लेफ्ट टर्न भी यही बात है। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज दे तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है कि घड़ी की ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, देखो भाई ये घड़ी है, ये तो होगा एंटी क्लॉकवाइज, और घड़ी की दिशा में ये होगा क्लॉकवाइज,
ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज टर्न कराते तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, आपको डाउट मतलब किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना है। सपोज करो भाई ये बंदा जा रहा है, ये बंदा जा रहा है ईस्ट की तरफ फेस करके, ठीक है, और यहां से इसको 135 और दक्षिणावर्ती यानी कि क्लॉकवाइज मुड़ना है, 135 क्लॉकवाइज मुड़ना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहां से राइट टर्न लेना है। भाई यहां जा रहा है, इसका राइट ही होगा, तो 90 डिग्री तो ये हो गया और ये हो गया। तो ये ऐसे देखो, यहाँ इस लाइन से 135 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो इनका अब इस दिशा में जा रहा है, ये यहाँ पर है ये। भाई क्यों? क्योंकि 90 डिग्री तो ये हो गया, 90 डिग्री और 45 ये हो गया, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये एंगल हो गया हमारा 135। तो अब ये इस दिशा में जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार का आपको बोला जाए वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, भाई बोला जाए एक व्यक्ति ऐसे जा रहा है, ठीक है, और वो बोला कि एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज 120 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज में सबसे पहले उसको 90 डिग्री घुमाओ, ये तो 90 डिग्री होगा, फिर उसको 120 घुमाना, फिर 30 डिग्री और घुमाओ उसको, तो 30 डिग्री यानी कि 90 डिग्री तो ये होगा, 30 डिग्री हो गया। तो अब ये इस दिशा में जाए, इस कोण को बनाएंगे 120 डिग्री वो टर्न कर रहा है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो आपको डाउट नहीं रखना है। भाई लेफ्ट राइट तो आपको पता है कि अगर लेफ्ट राइट हमेशा 90 डिग्री में मुड़ना है। अगर आपको बोला जाए कि 45 डिग्री लेफ्ट मुड़ रहा है तो इस तरह से मुड़ो आप। अगर आपको बोला 45 डिग्री राइट में मुड़ना है तो 45 डिग्री का अगर आपको राइट में मुड़ना है तो 45 डिग्री राइट में ऐसे मुड़ जाओ आप, ये राइट में 45 डिग्री हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको बोला जाए दक्षिणावर्त के क्लॉकवाइज मुड़ना है तो क्लॉकवाइज आप देखो, क्लॉकवाइज क्या है, ऐसे घूमोगे आप क्लॉकवाइज, ये आपका क्लॉकवाइज है जिस तरफ आपकी घड़ी की सुई घूम रही है, और एंटी क्लॉकवाइज आप ऐसे घूमोगे, एंगल बनाते हुए घूमोगे। तो आपको क्लॉकवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त ये वर्ड देता है, दक्षिणावर्त या वामावर्त देता है, तो इससे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इससे आगे देखिएगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले देखो सनराइज और सनसेट पे मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। सनराइज में आपको क्या है कि बोलेगा क्वेश्चन क्या से दे सकता है, एक व्यक्ति सूर्य की ओर देख रहा है, अपने मित्र से बात कर रहा है, ठीक है, उसके मित्र की परछाई उसके राइट साइड में है। अगर इस प्रकार का मैंने कोई क्वेश्चन है, परछाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो परछाई से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बताता हूं आपको। परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करोगे आप, देखिए शैडो, परछाई से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है, क्लॉक घड़ी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। घड़ी से रिलेटेड, घड़ी और दिशाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, या फिर परछाई से संबंधित भी क्वेश्चन आता है। हमेशा ध्यान रखना भाई, सपोज करो अगर सूरज इधर निकल रहा है, ये सूरज जिधर भी निकल रहा है, तो सूरज इधर निकल रहा है, और अगर मैं यहां पर खड़ा हूं तो मेरी परछाई हमेशा कहां पड़ेगी, ऐसे पीछे पड़ती है। जिधर भी हम देखते हैं भाई सूरज के अपोजिट में हमारी परछाई पड़ती है। अगर भाई यहां पर ये सूरज है, ठीक है, और ये है यहाँ पर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपकी परछाई हमेशा अपोजिट में पड़ेगी। सपोज करो ये दो बंदे खड़े हैं, भाई ये तो हो गया, ये हो गया ए और ये होगा बी, इन दोनों की परछाई मतलब इसी तरफ पड़ेगी, ऐसे ही इसी दिशा में। तो सूरज के इनके पीछे परछाई पड़ती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना परछाई किस तरफ पड़ेगी, हमेशा इनके पीछे ही परछाई पड़ती है। क्वेश्चन आया है ऐसा, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि ए और बी, क्वेश्चन आएगा ए और बी दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ए और बी दोनों आपस में बात कर रहे हैं। बी की परछाई ए के राइट साइड में है, ए के राइट साइड में, दोनों एक दूसरे की बात कर रहे हैं। देखो एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, एक दूसरे सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, परंतु बी की परछाई ए के राइट में है। ए का राइट कौन सा होगा, ये, इनके बी की परछाई होगी ये। और जब बी की परछाई यहां पर हो जाएगी तो हमेशा ध्यान रखना उसकी जिस तरफ परछाई होती है उसके अपोजिट में ईस्ट होता है, तो इनके ईस्ट कहां हो जाएगा, आपका ईस्ट हो जाएगा ये। अब जब आपका ये ईस्ट हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। और ईस्ट और वेस्ट, और ईस्ट के अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, यानी कि इधर हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, और इधर हमारा साउथ हो जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि बताओ बी किस दिशा में देख रहा है, तो बी किस दिशा में देख रहा है, बी देख रहा है नॉर्थ की ओर देख रहा है। तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कर सकते हो। सपोज करो भाई कोई बंदा खड़ा है यहां पर, भाई एक पोल है, भाई ये पोल है, एक पोल है,
तो और यहाँ पर ये सूरज है, तो सूरज इधर, तो इसकी पोल की परछाई कहाँ पड़ेगी? पोल की परछाई हमेशा इस तरफ पड़ेगी। जिस तरफ अगर सूरज इधर है तो पोल की परछाई किधर पड़ेगी? इधर पड़ेगी। तो जिस तरफ सूरज है उसके विपरीत दिशा में पोल की परछाई होगी या व्यक्ति की परछाई होगी। सपोज करो एक क्वेश्चन हो रहा है भाई, अगर बोल रहा है कि ए और बी दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, और बी की परछाई ए के सम्मुख है। बी की परछाई क्या है? ए के सम्मुख है। दोनों ऐसे बात कर रहे हैं भाई, ठीक है। बी की परछाई ए के सम्मुख है, यानी कि ए के सामने, यानी यहां परछाई है बी की, ठीक है, एक दोनों की। या फिर ये बोल सकता है ए और बी दोनों की परछाई ए देख पा रहा है, दोनों की परछाई ए देख पाएगा। तो इसका फेस तो इस साइड में है और इसका फेस इस साइड में है। तो जब इसकी परछाई इधर जा रही है, ईस्ट कहाँ होगा? ये हो गया हमारा सन, ठीक है। जब ईस्ट ये है तो ये हमारा हो गया वेस्ट, ठीक है। और ईस्ट के हमेशा ध्यान रखना क्लॉकवाइज, भाई ईस्ट के हमेशा देख एंटी क्लॉकवाइज चलो, हमेशा देखो ईस्ट में अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, यहां जैसे चले थे ना हम एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या आएगा? नॉर्थ आएगा। तो ईस्ट के अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आ जाएगा हमारा कहाँ है? ये होगा सन, ये होगा वेस्ट और ये होगा ईस्ट, और ईस्ट के एंटी क्लॉकवाइज ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ और ये हो जाएगा हमारा साउथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ के क्लॉकवाइज में ईस्ट पड़ता है ऐसे, ठीक है। अब आपसे पूछ सकता है कि बताइए बी किस दिशा में देख रहा है? तो बी किस दिशा में देख रहा है? ईस्ट में देख रहा है, ठीक है। या फिर ए किस दिशा में देख रहा है? ए वेस्ट में देख रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपसे पूछा जाए भाई कोई भी एक नॉर्मली क्वेश्चन आ जाए, भाई यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि ए, हमेशा अगर आपको चलना है इस तरह से आप डायग्राम बनाओगे, कभी भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो हमेशा इस तरह का डायग्राम बनाओ। डायग्राम में भाई दिशाएं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इस प्रकार से दिशाओं को अपना अंकित कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर बोलते हैं कि एक व्यक्ति ईस्ट की ओर जा रहा है, फिर वहाँ से राइट मुड़ता है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है, फिर यहाँ से राइट मुड़ता है, इस तरह से अगर क्वेश्चन है तो इस तरह से आप कर सकते हो। परंतु अगर यहाँ पर आपको मतलब डायमेंशन दी हो भाई कितना चला है, अगर यहाँ से आपको दिया है कि एक व्यक्ति भाई 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ बोलता है ईस्ट में 3 किलोमीटर चलता है, एक व्यक्ति ईस्ट में 3 किलोमीटर चलता है और फिर राइट टर्न लेकर 4 किलोमीटर चलता है, फिर राइट टर्न लेकर 4 किलोमीटर चलता है। तो बोला कि अब उसके घर से यानी कि उसके प्रारंभिक पॉइंट से अब उसकी दिशा किस दिशा में है और वो उसकी दूरी कितनी है? आपसे पूछा जाएगा किस दिशा में है, और इनके ए से, ये ए है ये बी है, ए से बी किस दिशा में है? सापेक्ष स्थिति अगर पूछी जाए तो ए से बी की स्थिति पूछेगा और बोला कितनी दूरी है। अगर ऐसे दूरी निकालनी है इनके बीच की दूरी, तो ये होगी आपकी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आपको सभी को पता है, √a² + b² = होगा c²। इस तरह से आप सी निकाल सकते हो, = होगा सी। तो c = होगा a² + के b²। तो अब a² 9 और प्लस के 16 = 25, 25 का वर्ग रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 5। तो यानी कि ये हमारी आ जाएगी 5 आ जाएगी 5, ठीक है। 5 किलोमीटर या मीटर जो भी आपको यूनिट दी हो उस यूनिट में आप आंसर निकाल सकते हो। और किस दिशा में है? ए से। जब ए इसको देखता है तो ये कौन सी दिशा? ये आपकी होगी साउथ ईस्ट, ठीक है। इस तरह से आप दिशा भी निकाल सकते हो। भाई अगर आपका ये देखो ये है, ये आपका ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया और ये आपका साउथ हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, ये ईस्ट और ईस्ट के हमेशा अपोजिट में वेस्ट, नॉर्थ के राइट में, लेकिन नॉर्थ के राइट में हमेशा ईस्ट रखो, बस हमेशा देखना नॉर्थ के हमेशा राइट में ईस्ट रखो, ठीक है। नॉर्थ के सामने हो गया साउथ हो गया। तो अब इसके जो बीच में ये जो हो गए, ये आपको हम बोले देखो ये पूरा का पूरा एंगल देखो, ये पूरा एंगल कितना 90 डिग्री है। अगर हम इसको आधा डिवाइड करते हैं, ऐसे ये दिशा कौन सी दिशा हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हमारी जाएगी साउथ वेस्ट, ये हो जाएगी साउथ वेस्ट। ऐसे ही ये दिशा कौन सी हो जाएगी हमारी? ये दिशा हो जाएगी हमारी नॉर्थ वेस्ट, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी साउथ ईस्ट। इस प्रकार से दिशा भाई ये भी है। और यहां पर अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए, सपोज करो आपको बोला जाए, यहां पर आपको बोला जा रहा है कि यदि भाई एक इस तरह से आप देखो नॉर्थ ईस्ट भी निकाल लिया, नॉर्थ वेस्ट भी निकाला, साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ये आपने निकाल लिया। अगर एक क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि यदि इफ भाई इस साउथ ईस्ट को, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए
देखो भाई ईस्ट साउथ ईस्ट को नॉर्थ कह रहा है, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए और नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए और नॉर्थ वेस्ट को साउथ कहा जाए, ठीक है, और साउथ वेस्ट को ईस्ट कहा जाए। इस तरह से भाई क्वेश्चन आता है इस प्रकार का भी, बोलेगा कि यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए और नॉर्थ वेस्ट को साउथ कहा जाए, साउथ वेस्ट को ईस्ट कहा जाए। कैसे? आपने देखा भी साउथ ईस्ट को नॉर्थ कह रहा है कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कैसे कहेगा भाई, ये तो 45 डिग्री चल दिया और ये 90 डिग्री, पूरा 135 डिग्री चल गया, नॉर्थ आ गया, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट को फिर 145, नॉर्थ ईस्ट को क्या बोल रहा है? वेस्ट बोल रहा। फिर नॉर्थ वेस्ट को क्या बोल रहा है? साउथ बोल रहा है। और फिर साउथ वेस्ट को क्या बोल रहा है? ईस्ट बोल रहा है। इस तरह से वो घूम रहा है। तो बोल रहा है कि अब बताओ साउथ को क्या कहेंगे, अब हम साउथ को क्या कहेंगे? क्वेश्चन में देगा एग्जामिनर भाई, यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए, नॉर्थ वेस्ट को साउथ कहा जाए और साउथ वेस्ट को ईस्ट कहा जाए, तो साउथ को आप क्या कहोगे? तो ये आपका जो साउथ हो गया भाई, यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सपोज यहां पर होगा साउथ ईस्ट को आपने नॉर्थ बोल दिया, ये नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ ईस्ट को आपने वेस्ट बोल दिया, ये आपका वेस्ट हो गया। वेस्ट के सामने आपका हो गया ईस्ट, ये आपका ईस्ट हो गया, और नॉर्थ के सामने हो गया आपका साउथ, ये आपका साउथ हो गया। तो ये बोल रहा है कि अब साउथ को क्या कहेंगे? साउथ आपका कहां था? ये साउथ है, तो ये साउथ क्या हो गया? इधर हो गया नॉर्थ और इधर हो गया ईस्ट। भाई ये नॉर्थ और ये ईस्ट, और इनके बीच में जो साउथ था, उस साउथ को अब क्या कहेंगे? अभी साउथ को कहेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। भाई साउथ को हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलिए अब बच्चे हमारे घड़ी पर आधारित देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है? घड़ी पर क्वेश्चन आता है। अगर घड़ी पर क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्लॉक पर आधारित क्वेश्चन आ रहा है, क्लॉक पर आधारित क्या क्वेश्चन आएगा भी? बोलेगा 7:30, 7:30 बजे है, 7:30 बजाओ, 7:30 बजे जो मिनट नीडल है, 7:30 बजे मिनट नीडल को यदि साउथ कहा जाए, मिनट नीडल को यदि साउथ कहा जाए, मिनट नीडल को यदि साउथ कहा जाए, तो आवर नीडल को क्या कहेंगे? आवर नीडल को क्या कहेंगे? इस तरह का क्वेश्चन दे देगा। या फिर देगा 6:20, यदि 6:20 मिनट नीडल को, मिनट नीडल ले लो, 6:20 मिनट नीडल को ईस्ट कहा जाए, ठीक है भाई। 6:20 जो मिनट नीडल है, यदि उसको ईस्ट कहा जाए, ठीक है, तो आवर नीडल को आप क्या कहेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? सबसे पहले आप घड़ी बनाओगे, घड़ी में आपको पता है 12 और ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया और यहाँ पर आपका 9 हो गया, ठीक है। 1 2 4 5 7 8 10 11, इस तरह से आपकी घड़ी बन जाएगी। तो ये कह रहा है 7:30 भाई, 7:30 पे क्या होगा? 7:30 पे भाई मिनट की सुई तो यहाँ रहेगी 7:30 पे, ये तो होगी मिनट नीडल, ठीक है भाई। 7:30 पूरे 30 मिनट तो 30 पे रहेगी, बट 7 पे ये कहाँ रहेगी? ये रहेगी आपकी इस डायरेक्शन में, ये रहेगी आपकी इस दिशा में। क्यों? क्योंकि पूरे 7 पे नहीं रहेगी, 7 से आगे बीच में रहेगी यहाँ। तो 7:30, अब 7:30 में ये बोल रहा है कि आपको, अब यहाँ पर देखिएगा 7:30 बोल रहा है कि यदि मिनट नीडल साउथ है, यदि मिनट नीडल को साउथ में रखा जाए, मिनट नीडल को साउथ कहा जाए, ठीक है, मिनट नीडल यहाँ पर क्या होगा? साउथ। तो जब ये साउथ हो गया तो सामने वाला ऊपर वाला क्या हो गया? नॉर्थ हो गया, और नॉर्थ के इस साइड में क्या हो गया? ईस्ट हो गया, और ईस्ट के सामने क्या हो गया? वेस्ट हो गया। इस तरह से दिशा निकाल लिया आपने। अब ये बोल रहा है कि इसको क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट, तो इसको बोलेंगे साउथ वेस्ट। इस प्रकार से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर ये क्वेश्चन, तो इसको भी ऐसे आप क्लॉक में आप डिवाइड कर लो, और डिवाइड करके उसको भी आप निकाल सकते हो। इस प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन है तो इस प्रकार से आप उसको अंकित करके निकाल सकते हो। अब यदि आपको कोई 4 व्यक्ति P, Q, R और S, ये 4 व्यक्ति दे रहा है, यदि आपको बोला 4 व्यक्ति एक कैरम खेल रहे हैं, सब कार्ड्स खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं और इस प्रकार बैठे हैं भाई, 4 व्यक्ति कैरम खेल रहे हैं और P, ठीक है, ऐसे बोल रहा है कि भाई 4 व्यक्ति कार्ड खेल रहे हैं। ये बोल रहा है कि भाई P के राइट में Q है,
तो P के राइट में P इस तरफ इसके एक देखो ये इनकी पेयर देगा भाई, इनके पेयर देगा आपको, इनके पेयर देगा क्या कि P और R और Q और S जोड़ीदार है, ये जोड़ीदार है, ठीक है। तो P अगर इधर है तो ये R हो जाएगा, पर बोला कि P के राइट में S है, तो P के राइट में S है तो S यहाँ है तो Q यहाँ पर हो जाएगी और P के सामने R हो जाएगा। इस प्रकार से भी दे सकता है, या फिर दिशा में भी दे सकता है। दिशा में किस प्रकार देगा, दिशा में बोलेगा कि A के नॉर्थ में B है, A के नॉर्थ में, देखो भाई A का नॉर्थ ये हो गया, A के नॉर्थ में B है, ठीक है, A के नॉर्थ में B है और B के ईस्ट में C है, B के ईस्ट में C है, B के ईस्ट में C है और C के नॉर्थ में D है, C के नॉर्थ में, यानी कि यहां पर क्या हो गया, D हो गया, C के नॉर्थ में D हो गया, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तुमसे भाई इससे क्या अगर बराबर दूरी दे C के इसमें, अब ये पूछ रहा है कि B से D की दिशा बताओ, भाई B से D की दिशा बताओ। अब C देखो B से D की दिशा, ये दिशा होगी तो इस प्रकार से ये दिशा कौन सी, ये होगी आपकी नॉर्थ ईस्ट दिशा हो गई। ऐसे पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है A से C किस दिशा में है, तो A से C भी नॉर्थ ईस्ट में है। तो या पूछ सकता है C से A कौन सी दिशा में, C से A है साउथ, भाई अगर इससे पूछा जाए ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट में। तो इस प्रकार से भी एक दूसरे के रिलेशन में यानी कि उनकी स्थिति दे सकता है, सापेक्ष स्थिति। क्वेश्चन में सबसे ज्यादा क्या पूछता है कि A के संबंध में B की स्थिति या A के सापेक्ष, ठीक है, A के सापेक्ष या A के संबंध में B की स्थिति या C की स्थिति। तो जिसके संबंध में पूछे उससे खड़े होकर चेक करो भाई, अगर A के संबंध में पूछे तो A से खड़े होकर चेक करो ये C की स्थिति क्या है। अगर B से पूछे, जिसके संबंध में पूछा उससे खड़े होकर चेक करो भाई इसकी क्या है, ये इधर है, ठीक है। तो इस प्रकार से डायरेक्शन पर आपके यही हमारे टाइप है। यहां पर सबसे पहले देगा भाई A ईस्ट की ओर 5 किलोमीटर जाता है, 5 किलोमीटर गया, फिर बोला राइट टर्न लेकर 7 किलोमीटर चलता है, राइट टर्न लेकर 7 किलोमीटर, तो इसका राइट भाई ये होगा। फिर बोल रहा है कि वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, फिर बोला कि एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री चलता है, तो भाई इसका जो वामावर्त है एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज मेरे भाई ये हो जाएगा ऐसे 45 डिग्री, ये इसका लेफ्ट, भाई इधर तो जा रहा है ना, उसका लेफ्ट ये हो गया, तो अब ये 45 डिग्री हो गया, यहाँ पर ये 45 डिग्री जा रहा है, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है भाई, जैसे जरा अब फिर ये बोला कि दक्षिणावर्त, अब क्लॉकवाइज ये 90 डिग्री घूम जाता है। अब क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम जाएगा तो 90 डिग्री यहां से देखो, इससे 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, इससे 90 डिग्री का कोण ये बन जाएगा, ठीक है। अब इस दिशा में जाने के ये जो कोण होगा ये आपका कोण हो जाएगा 90 डिग्री का, ठीक है। अब ये इस दिशा में जा रहा है तो बोलेगा कि बताओ A अब किस दिशा में जा रहा है, A किस दिशा में जा रहा है, देखो ये ऐसे हो गया तो इसका मतलब होगा ये, तो ये हमेशा साउथ और ये होता है वेस्ट, यानी कि A किस दिशा में जा रहा है, साउथ और वेस्ट दिशा में जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार दे सकता है। यदि ये क्वेश्चन है कि साउथ ईस्ट को नॉर्थ बोला जाए, नॉर्थ ईस्ट को ये बोला जाए, तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हो। या फिर आप दक्षिण एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज अगर आपको घुमा जाए तो वो भी आपको पता, दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज और वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज भी आपको टर्न होना है। और हाँ, टर्न में आप सबसे ज्यादा फर्स्ट, तो टर्न में आप ध्यान रखना हमेशा, अगर बोला जाए 45 डिग्री लेफ्ट टर्न है तो 45 डिग्री लेफ्ट टर्न का मतलब ये 45 डिग्री है। अगर बोला जाए कि 45 डिग्री राइट टर्न है तो ये 45 डिग्री राइट टर्न है, ये वाला 45 डिग्री राइट टर्न है, ठीक है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कोई भी डायरेक्शन पर आधारित कोई क्वेश्चन होगा। ये हर टाइप के जो है आपको क्या करना है, अपनी एक्सरसाइज में ट्राई कीजिएगा, जो भी मतलब अपनी एक्सरसाइज से क्वेश्चन कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आपसे ना हो वो कमेंट में आप लिखकर भेज सकते हैं, क्योंकि इससे बाहर जितने भी मैंने बताया है कि इनसे बाहर हो सकता है कोई भी क्वेश्चन ना हो, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। ये मैंने सिलेक्टेड जितने भी टाइप्स है उनसे एक क्वेश्चन लिया है, एक टाइप मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जो भी आपका अगर कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आप कमेंट में लिखकर उसको भेज सकते हो, या कोई भी आपका डाउट है तो आप बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके, आज के लिए यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। ओके, बाय, हैव ए गुड डे।